अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है 24, फिलोक्विनोन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिलोक्विनोन जो है यह विटामिन के का रासायनिक नाम है, याद रखिए। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, और विटामिन के ब्लड को जमने में मदद करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से विटामिन डी का भी इंपॉर्टेंट रासायनिक नाम है, वो है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल पूछेगा कि कैल्सीफेरॉल क्या है, या सीधा पूछता है प्रश्न कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। ए का आप लोग जानते हैं, ए का यानी रेटिनॉल, बी का आप लोग जानते हैं थायमिन होता है, तो और सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसको याद रखिएगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक उच्चतम न्यायालय से संबंधित है? तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद हो जाएगा 124 से लेकर के अनुच्छेद 147 तक। 124 से 147 तक का अनुच्छेद ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। अगला प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, यह सीधा रहता है तिलक, ये किस दल से संबंधित है, गरम दल या नरम दल? तो ये गरम दल से संबंधित है, याद रखिए। बाल गंगाधर तिलक ये गरम दल से संबंधित नेता थे, बाल गंगाधर तिलक, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला इंपॉर्टेंट है कालिदास, जिसे कहा जाता है शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर। ये कालिदास किसके दरबार में रहते थे? कालिदास, जैसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। जिस प्रकार अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान शेक्सपियर माने जाते हैं, उसी प्रकार संस्कृत का प्रकांड विद्वान कालिदास माने थे। किसके दरबार में रहते थे? तो कालिदास रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास रहते थे, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रामचरितमानस। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस इसके रचयिता है तुलसीदास। रामचरितमानस के रचयिता है तुलसीदास, याद रखिए, तुलसीदास हैं। तुलसीदास किसके दरबार में रहते थे? तो तुलसीदास ये जब रामचरितमानस लिखे थे, ये किसके शासन काल में थे, किस मुगल शासक के? तो अकबर के शासन काल में रामचरितमानस की रचना की गई तुलसीदास के द्वारा। और ये भाषा पूछेगा किस भाषा में, तो ये बोली में लिखी गई, अवधी बोली में। रामचरितमानस जो है ये अवधी बोली में लिखी गई, और किसके शासन काल के दौरान? मुगल शासक अकबर के शासन काल के दौरान, बहुत इंपॉर्टेंट है रामचरितमानस। अगला है कि आप लोग जानते हैं कि मुगल वंश के शासक कौन है? मुगल वंश के प्रथम यानी संस्थापक जिसने स्थापना की है बाबर। तो बाबर का पहला आक्रमण फर्स्ट अटैक कब किया गया था भारत पर? तो ये पहला आक्रमण किया गया था 1519 ईस्वी में। बाबर का पहला आक्रमण किया गया था 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जनजाति के विरुद्ध में। किस जनजाति के विरुद्ध में? तो यूसुफ जाई जनजाति के विरोध में भारत पर पहला आक्रमण किया गया था बाबर के द्वारा 1519 ईस्वी में। हालांकि इसके बाद बाबर जो मुगल वंश की स्थापना नहीं करते हैं, ये आगे चलकर के स्थापना होती है जब इब्राहिम लोदी के साथ इसका जो है युद्ध होता है उसके बाद। लेकिन अगर बाबर का प्रथम आक्रमण पूछेगा तो 1519 ईस्वी, याद रखिए, यूसुफ जाई जनजाति के विरुद्ध। अगला इंपॉर्टेंट है पुगलिस्ट। ये शब्द है पुगलिस्ट जो खेल से संबंधित है। तो किस खेल में खिलाड़ी को पुगलिस्ट कहा जाता है? किस गेम में खिलाड़ी को पुगलिस्ट कहा जाता है? तो पुगलिस्ट कहा जाता है मुक्केबाजी में, याद रखिए, मुक्केबाजी में प्लेयर को पुगलिस्ट कहा जाता है। तो ये खेल से संबंधित इंपॉर्टेंस है। अगला है बौद्ध धर्म से संबंधित प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था उसका आयोजन किस शासक के शासनकाल में किया गया? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था, याद रखिए, अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया। और अजातशत्रु के शासनकाल में तो किया गया, लेकिन ये कहाँ किया गया? तो ये किया गया था राजगृह में। कहाँ किया गया था? राजगृह में किया गया था। अच्छा, प्रथम द्वितीय तृतीय का जो बौद्ध संगीत इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? और इस पर बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो इसका आप लोगों को शायद एक ट्रिक याद होना चाहिए, रा वे पा। रा से राजगिरी, बे से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, और चौथा किया गया जम्मू कश्मीर में। चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर में। तो आप लोगों को 3 कम से कम बौद्ध संगीति का जो आयोजन है इसके लिए ट्रिक आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है इग्नू की स्थापना कब की गई? इग्नू की स्थापना कब की गई? तो इग्नू की जो स्थापना ये की गई 1950 ईस्वी में। इग्नू की स्थापना इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मिलेगा आपको नई दिल्ली में। इग्नू की स्थापना 1985 में की गई। अगला है भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण। तो आप सभी जानते हैं 1974 में किया गया, लेकिन तारीख पूछ दे डेट तो 18 मई 1974 को भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था। प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था। और ये कहाँ किया गया था? तो ये राजस्थान के जैसलमेर में किया गया था। जैसलमेर जगह का नाम है जो कहाँ है? राजस्थान में है, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम है? भारत का प्रथम सैटेलाइट जो है कृत्रिम, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है आर्यभट्ट, याद रखिए, आर्यभट्ट। भारत का प्रथम कृत्रिम सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है आर्यभट्ट। अगला है भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है कर्नाटक में।
कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है। और अगर चाय से पूछ दे चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो असम में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कॉफ़ी और चाय से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। अगला है कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 85 याद रखिए। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह पावर है कि वह लोकसभा को भंग कर सकते हैं। लोकसभा को भंग प्रधानमंत्री की संतुष्टि पर कर सकते हैं, सलाह पे कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो मतदान की आयु पहले मतदान वोटिंग करने का 21 था उसको घटा करके 18 कर दिया गया, किस संशोधन द्वारा, तो ये था 61वां संशोधन। इसके द्वारा क्या हुआ कि जो 18 साल था ना, 21 साल वोट करने का, उसको घटा करके 18 साल कर दिया गया। और ये 61वां संशोधन कब किया गया, तो यह किया गया 1989 में, 1989 में किया गया 61वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा प्रथम बार जो है रंगभेद नीति का विरोध किया गया। रंगभेद नीति का विरोध किया गया कहाँ, दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ किया गया, दक्षिण अफ्रीका से किया गया था। तो दक्षिण अफ्रीका के किस प्रांत से किया गया था, किस स्टेट से, तो उस स्टेट का नाम है नाटाल। नाटाल स्टेट है, यहीं से रंगभेद के विरुद्ध प्रथम आंदोलन चलाया गया था 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में फर्स्ट टाइम यहीं से आंदोलन चलाया गया था, नाटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका का, याद रखिए। अगला है कि पहले जो मौलिक संविधान था उसमें मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन एक है जो है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति या जायदाद का अधिकार, इसको अब जो है मूल अधिकार से हटा दिया गया। तो मूल अधिकार से हटा दिया गया तो किस संशोधन द्वारा हटाया, तो याद रखिए 44वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और अब इसे कानून अधिकार बना दिया गया। अच्छा, पूछेगा कि ये 44वां संशोधन कब हुआ था, तो ये 44वां संशोधन हुआ था 1978 ईस्वी में। 1978 ईस्वी में संशोधन किया गया और संपत्ति को अधिकार का जो है मूल अधिकार से निकाल करके कानूनन अधिकार दिया गया, कानूनन अधिकार दिया गया। तो अगला क्वेश्चन बन जाएगा कि कानून अधिकार जो दिया गया संपत्ति के अधिकार को, यह अब किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो यह है अनुच्छेद 300 का क के अंतर्गत। अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को अब बताया गया है कानूनन अधिकार, कानूनन अधिकार बताया गया है। और अब मौलिक अधिकार की संख्या पूछेगा कितना है, तो 7 की जगह 6 है। और याद रखिए मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार लिया गया है यूएसए के, अमेरिका से। और मौलिक कर्तव्य रहता कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया, तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस के संविधान से लिया गया है कर्तव्य। देखिए ऐसे याद रखने के लिए, जब आपको कोई कहेगा कर्तव्य करने के लिए, तो कर्तव्य ज़्यादातर आदमी कर्तव्य को निभा नहीं पाते, कर्तव्य निभाने से चूकते हैं, रुस जाते हैं। तो रूस कर्तव्य याद रखिए और अधिकार तो यूएसए को याद ही रख सकते हैं, एक याद होगा दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार को किस भाग में और किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो याद रखिए मौलिक अधिकार जो अब संख्या 6 है, इसको रखा गया है संविधान के भाग 3 में। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार को रखा गया है। और अगर अनुच्छेद पूछेगा किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का उल्लेख आपको मिल जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, पृथ्वी पर दिखने वाला प्रकाशमान ग्रह यानी सबसे ज़्यादा लाइट, और जिसे भोर का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है। सुबह का तारा बोले, सुबह का तारा या शाम का तारा, शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को। शुक्र को कहा जाता है सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। इस ग्रह पर एक एसिड पाया जाता है, वह है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड किस ग्रह पे पाया जाता है, शुक्र ग्रह पे पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जो व्यक्ति खर्राटे लेकर सोते हैं, खर्राटे लेकर रात में सोते हैं, तो इसमें श्वसन जो है, जो खर्राटे लेकर के सोते हैं, तो इसमें व्यक्ति की श्वसन क्रिया अधिकतम होती है या न्यूनतम होती है, तो व्यक्ति की जो श्वसन क्रिया है वह न्यूनतम हो जाती है, यानी सांस लेने में बाधा होती है। और खास करके ये जो बाधा होती है, ये खर्राटे लेकर के जो बीमारी होती है रात में सोने का, वह मोटे व्यक्ति में ज़्यादातर देखने को मिलता है, महिला हो या पुरुष इसमें देखने को ज़्यादा मिलता है। याद रखिए खर्राटे लेने का तात्पर्य श्वसन क्रिया में बाधा होना और श्वसन क्रिया न्यूनतम हो जाना। ठीक है। अगला है कि मूत्र में जो है वह पाया जाता है यूरिक अम्ल या यूरिक एसिड, कितना परसेंट पाया जाता है, तो मूत्र में यूरिक एसिड की मात्रा होती है 0.3%। अगला है कि मनुष्य में पायरिया बीमारी होती है, तो पायरिया जो बीमारी है, पायरिया ये किस सूक्ष्मजीव की वृद्धि के कारण होता है, तो यह एक अमीबा है, एंट अमीबा, अमीबा है, एंट अमीबा परजीवी है, पूरा नाम है एंट अमीबा जिनजिवेलिस, 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 एंट अमीबा जिनजिवेलिस के कारण पायरिया रोग उत्पन्न होता है। और पायरिया एक प्रकार का परजीवी है मनुष्य में। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट है कि हमारे शरीर में अस्थि से अस्थि यानी हड्डी से हड्डी जो जुड़ा हुआ रहता है, इस जोड़ को बायोलॉजिकल नाम क्या दिया गया, हड्डी से हड्डी जुड़ा हुआ होता है, तो हड्डी से जो हड्डी जोड़ होता है उसको बायोलॉजिकल नेम दिया गया लिगामेंट्स, लिगामेंट्स नाम दिया गया। याद रखिए लिगामेंट्स कहा जाता है हड्डी से हड्डी। लेकिन इसी में एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर मांसपेशी और हड्डी का जोड़ है तो इसको क्या बोलेंगे। एक तरफ मांसपेशी है और दूसरी तरफ अस्थि है, हड्डी है,
तो इस जोड़ को क्या बोला गया है? तो इस जोड़ को नाम दिया गया टेंडन, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। मांसपेशी से अस्थि का जोड़ है तो उसको बोलेंगे टेंडन, और अस्थि से अस्थि जोड़ है तो इसको बोलेंगे लिगामेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगला प्रश्न है कि वसा का संचयन किस ऊतक में होता है हमारे शरीर में? तो वसा का संचयन होता है एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज ऊतक या टिश्यू बोलिए, इसमें इसका संचयन होता है। और याद रखिए कि वसा जो है सर्वाधिक एनर्जी प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक एनर्जी इसी से प्राप्त होता है। 1 ग्राम वसा से तकरीबन 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त किया जा सकता है। सर्वाधिक जो ऊर्जा है वो वसा से प्राप्त होती है, लेकिन क्विक एनर्जी बोलेगा, तत्क्षण एनर्जी किससे होता है? तो वो होता है ग्लूकोज से। किससे होता है? ग्लूकोज से होता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है? दंत सूत्र, तो ये याद रखिए 21-32/21-23, 21-23 याद रखिए, ये मनुष्य के लिए दंत सूत्र है, टिथ फार्मूला है, जिसमें अलग अलग कैनाइन, प्री मोलर, मोलर किस रूप में व्यवस्थित रहता है, इसी को एक फार्मूला में व्यक्त किया गया है जिसको बोलेंगे दंत सूत्र मनुष्य के लिए 21-23, 21-32 और याद रखना है 21-23, राइट। अगला है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये मिलेगा आपको देहरादून में, देहरादून में है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला है कि नारियल का जो खाए जाने वाला भाग है, नारियल जो हम लोग फल खाते हैं तो वो फल का कौन सा भाग खाते हैं? तो नारियल का भ्रूणपोष को खाते हैं हम लोग, नारियल के भ्रूणपोष को खाते हैं। यदि आम रहता है तो आम में मध्यफल भित्ति को खाया जाता है, केला रहता है तो केला का मध्यफल भित्ति और अंतःफल भित्ति दोनों को खाया जाता है, पपीता में भी मध्यफल भित्ति खाया जाता है, और लीची में जो खाए जाने वाला भाग, ये क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, लीची में जो खाए जाने वाला भाग है उसको स्पेशल नाम दिया गया है एरिल, लीची में खाए जाने वाले भाग को एरिल कहा गया, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये दोनों मिला देते हैं तो इसको बोला गया है वाटर गैस, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है वाटर गैस। वाटर गैस में हाइड्रोजन जो है वह जो है ये जो H2 है हाइड्रोजन 49% होता है, 49% हाइड्रोजन होता है, और 45% मोनोऑक्साइड, 45% होता है मोनोऑक्साइड 45%, और कार्बन डाइऑक्साइड तकरीबन 4.5% होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हीरा संबंधित, हीरा में किस प्रकार की रचना पाई जाती है? तो हीरा में पाई जाती है चतुष्फलकीय संरचना, चतुष्फलकीय संरचना हीरा में पाया जाता है, चतुष्फलकीय संरचना पाया जाता है। और संकरण पूछेगा कौन सा होता है? तो ये होता है sp3 संरचना के कारण इसमें चतुष्फलकीय संरचना पाया जाता है, और इस कारण से ये इसमें विशेष चमक होता है। अपवर्तनांक आप लोगों को याद होगा, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.417 होता है अपवर्तनांक। अच्छा, इसमें पाया जाता है चतुष्फलकीय, और जो ग्रेफाइट होता है उसमें पाया जाता है अष्टफलकीय, याद रखिएगा, अष्टफलकीय ग्रेफाइट में जैसे मुलायम होता है, और हीरा में पाया जाता है चतुष्फलकीय संरचना, इस कारण से इसमें विशेष प्रकार का विशेष चमक होता है हीरा में। ओके, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था भारत में? तो 6 अप्रैल 1930 से 6 अप्रैल 1930 से तकरीबन मध्य 1934 तक चला था सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है पटना शहर की स्थापना कब की गई? तो पटना शहर की स्थापना मध्यकाल के समय में किया गया शेरशाह सूरी द्वारा, कब? 1541 ईस्वी में शेरशाह सूरी द्वारा पटना की स्थापना की गई। पटना को अन्य कई नाम से जानते हैं, जैसे कुसुमपुर, पाटलिपुत्र आदि नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट का क्या नाम है? तो जो भारतीय थल सेना है इसके सबसे पुराना रेजिमेंट है ये है बॉम्बे सेपर्स, बॉम्बे सेपर्स भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट है। ऐसे भारतीय थल सेना का मुख्यालय पूछेगा कहाँ है? तो भारतीय थल सेना का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में स्थित है। सबसे पुराना रेजिमेंट बॉम्बे सेपर्स है। अगला है चंद्रयान 2 जो भारत का मिशन है ये कब छोड़ा गया? तो चंद्रयान 2 छोड़ा गया था 22 जुलाई 2019 को, 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 छोड़ा गया था। अगला है भारतीय बारदोली सत्याग्रह, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में एक आंदोलन होता है बारदोली सत्याग्रह या बारदोली आंदोलन, ये किसानों के लिए किया जाता है। कब किया जाता है? तो 1928 ईस्वी में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह किया गया था 1928 में। इसके परिणाम स्वरूप हुआ ये कि जो 30% टैक्स था निर्धारित उसको घटा करके ये अवैध घोषित किया गया और इसको लाया गया 6.3% टैक्स दिया गया। तो बारदोली सत्याग्रह पूछा जाता है गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों के लिए किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट है कि आंख में कौन सा विशेष एंजाइम पाया जाता है? यह है लाइसोजाइम, यह लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है आंख में। इस एंजाइम के कारण जो जीवाणु होते हैं वे खत्म हो जाते हैं, जीवाणु मर जाते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम याद रखिए ये आंख में पाया जाता है। आंख में अर्थात यहाँ पर है आंसू में, आंसू के कारण जो है जब आंसू आंख से निकलता है यानी आंख से पानी निकलता है तो उसमें ये लाइसोजाइम
एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु नष्ट हो जाता है। अगला है पंडित शिव कुमार शर्मा। ये पूछता है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध ये थे संतूर वादक, ये है संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा।